चलो दोस्त, आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों से। और इस पढ़े लिखे अनपढ़ में डॉक्टर, इंजीनियर और समाज के बुद्धिजीवी लोग शामिल हैं। ये अपने फेसबुक पे फोटो शेयर करके लिख रहे हैं, मैं फेसबुक को अनुमति नहीं देता हूं मेरा फोटो, वीडियो, मेरा निजी जानकारी का इस्तेमाल करें। बताइए ये लोग कितने तेज लोग हैं। खैर, सबसे पहले तो आपको फैक्ट मतलब आर्टिकल दिखा देते हैं कि ये एकदम भ्रामक है, फर्जी है और आपके इस तरीके से लिखने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपको बता दें, आप जब अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक टर्म एंड कंडीशन का टिक होता है, जिसको टिक करते हैं मतलब आपने साइन किया और उस समय आप सारा परमिशन दे चुके होते हैं। तो इस तरीके से बेवकूफ़ी करना बिल्कुल उस तरीके से ही है जैसा आप पढ़े लिखे अनपढ़ है। बिहार में वो कहावत है, हाय देखा बीए का के बकरी चरावत था, वही तरह बीए का के लोग फेसबुक चला रहा है और लिख रहा है कि हम अनुमति नहीं देते हैं। ये बिल्कुल भ्रामक और फर्जी है। खैर, कितने लोगों ने इस तरीके का फालतू और बकवास पोस्ट नहीं किया है, लाइक करके जरूर बताइएगा। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं पॉर्न फिल्म का न्यूज। जी हाँ, रेलवे और संसद भवन के अपार सफलता के बाद अब शिक्षा के मीटिंग के मंदिर में भी इस तरीके का पॉर्न फिल्म चलने लगा, जिसके लिए एफआईआर दर्ज हुआ है। हुआ क्या, वो हम आपको बताते हैं। महाराजगंज एक जगह का नाम है जहां पे डीएम साहब और शिक्षक लोगों का मीटिंग होने वाला था, जहां पे नहीं एक डिस्प्ले लगा रहता है कि हाँ इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, इस तरीके से चर्चा चलने वाला था। लेकिन कोई नासपीटा वहां पे पॉर्न नहीं चला दिया। चलो दोस्त, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे लड़के के बारे में जिसको विराट कोहली, एवी डिविलियर्स और बड़े बड़े लोग का फोन आने लगा। सच बता रहे हैं, ये ऐसा कहानी है जिसको सुन के आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत मजेदार है। आपको बताते हैं कैसे एवी डिविलियर्स और विराट कोहली के फोन उस छत्तीसगढ़ के आदमी को आने लगा। देखो, होता यह है, रजत पाटीदार जो आरसीबी के कैप्टन है, उनका सिम 90 दिन से अनएक्टिव रहता है और वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन 90 दिन से ज्यादा कोई सिम अगर अनएक्टिव रहता है तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उस सिम को परमानेंटली बंद करके दूसरे को इशू कर देते हैं। उस तरीके से रजत पाटीदार का जो नंबर था उसको बंद करके टेलीकॉम ऑपरेटर और छत्तीसगढ़ के एक लड़के को एक्टिव कर देते हैं। अब वो लड़का सिम ले जाके जब फोन में लगा के व्हाट्सएप ऑन करता है तो उस पर देखता है कि वो रजत पाटीदार का व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है। और जैसे ही कुछ समय बीतता है तब उसको एवी डिविलियर्स का फोन आता है, विराट कोहली का फोन आता है और फिर बहुत बड़े बड़े लोगों का फोन आने लगता है। अब जैसे ही ये बात रजत पाटीदार तक पहुंचता है, रजत पाटीदार जो है वो छत्तीसगढ़ के लड़के को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं आरसीबी का कैप्टन रजत पाटीदार बोल रहा हूं। तो लड़का को विश्वास नहीं होता है, कहता है हाँ हम भी इधर से महेंद्र सिंह धोनी बोल रहे हैं। तो फिर रजत पाटीदार कहता है कि हम आपके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे, पुलिस भेज देंगे। तो लड़का उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है, फोन को काट देता है। तब जब एक्चुअल में पुलिस उस बच्चे के घर पे पहुंच जाता है जिसके पास रजत पाटीदार का फोन चला गया था, तब उसको जाके भरोसा होता है और तब वो कॉपरेट करके रजत पाटीदार का सिम वो छत्तीसगढ़ का लड़का लौटा देता है। और वो इस बात से खुश हो गया कि चलो भाई मेरा जीवन तो सफल हो गया, क्योंकि विराट कोहली, एवी डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े लोगों से हम बात कर लिए फोन पे। चलिए आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं बिहार का सड़ा हुआ हेल्थ सिस्टम जो मानवता को शर्मसार कर दिया। और इस तरीके का वीडियो विजुअल्स आया है जिसको देखने के बाद आपका रूह कांप जाएगा। और ये वीडियो अब पूरे इंडिया में बहुत बुरी तरीके से वायरल हो रहा है। और ये वीडियो बिहार के बेतिया के एक सरकारी हॉस्पिटल का है, जहां पे पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को दो इंसान पैर पकड़ के नंगे, मतलब उनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, उसको बड़ी सभा में खींच के ले जा रहे हैं, जहां पे औरत है, महिला है, बच्चे हैं, लोग हैं। और उस तरीके से खींच के ले जा रहे हैं कि लोग को देख के एकदम हालत खराब हो जा रहा है। ऑब्वियस सा बात है, आपको वीडियो विजुअल्स नहीं दिखा सकते हैं, वो मेरे एक्स अकाउंट पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सच में ये दर्शाता है कि किस तरीके से मंगल पांडे का हेल्थ सिस्टम जो है वो सड़ चुका है, खराब हो चुका है। और ये हालत है सरकारी हॉस्पिटल का, जहां पे इंसान को पता नहीं कि जानवर को भी इस तरीके से मरने के बाद कोई नहीं लेके जाता है जिस तरीके से आदमी को खींच के ले जाया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में। क्या इनका अनपढ़ होने वाला बयान अब इन पे ही भारी पड़ने वाला है और इनका अनपढ़ होना ही अब राजनीति में मुद्दा बना के इनको राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा? क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। अभी आपने देखा होगा जन सुराज को लेकर पवन सिंह का बहुत ज्यादा हो हल्ला चल रहा था कि पवन सिंह जन सुराज ज्वाइन करने वाले हैं, जन सुराज ज्वाइन करने वाले हैं। और सच बता रहे हैं, अगर पवन सिंह जन सुराज ज्वाइन कर लेते तो
तो बहुत बड़ा डिजास्टर वाला चेंज आता जनसुराज में, लेकिन जनसुराज ज्वाइन नहीं कर पाए और अब इसके पीछे क्या रीजन था वो निकल के बाहर आ रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से अगर किसी को कोई पार्टी जो है वो बाहर निकाल दे रही है या फिर उनको अपने में मौका नहीं दे रही है या फिर टिकट के लिए बेचैन नहीं मिल रहा है तो वो जनसुराज ज्वाइन कर ले रहा है। चाहे मनीष कश्यप को देख लीजिए, आनंद मिश्रा को देख लीजिए या फिर ये भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे को देख लीजिए, सब लोग जो है वो जाके जनसुराज ही ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले ये भी हल्ला उठा था कि अब ये भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भी हैं वो जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब ये खबर इंटरनल निकल के आया है कि पवन सिंह को जनसुराज में इसलिए ज्वाइन नहीं कराया गया क्योंकि पवन सिंह अनपढ़ हैं, पवन सिंह सिर्फ छठा पास है और ये पवन सिंह ने खुद से स्टेटमेंट दिया था। पढ़े के तो हम छवे क्लास तक पढ़ल बनी, मान ली कि हम पढ़ल लिखल ना है तो हम खिलाफ ना बोलब, मैं भी अनपढ़ हूँ। दोस्त आपको बता दें, प्रशांत किशोर का मेन मुद्दा जो है चुनाव में सबसे ज्यादा अगर मुखर होकर किसी चीज पे बोलते हैं तो वो अनपढ़ लोगों के बारे में बोलते हैं। तेजस्वी यादव को एकदम बुरी तरीके से वो एक बार भी तेजस्वी यादव नहीं, नौवा फेल तेजस्वी यादव कहते हैं और आगे ये भी कहते हैं कि जनसुराज में वही ज्वाइन होगा जो पढ़ा लिखा, समझदार और राज्य देश चलाने लायक व्यक्ति होगा। और उस क्राइटेरिया में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते थे पवन सिंह, क्योंकि पवन सिंह अनपढ़ है, पवन सिंह छठा ही पास है और वो खुद जाके इंटरव्यू में बोले थे, जिसके वजह से जनसुराज ही पवन सिंह को ज्वाइन नहीं कराया और ये इंटरनल सोर्स बताता है। भाई साहब, ये बहुत बड़ा बात नहीं हो गया भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के लिए? नहीं, मतलब जहां सब जुड़ जा रहा है वहां पवन सिंह को नहीं जोड़ा गया यार। कहीं जीत जाते तो शिक्षा मंत्री बनिए जाते। चलिए दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं नागपुर का एक ऐसा हार्ट ब्रेकिंग वीडियो जिसको देख के आपका कलेजा फट जाएगा। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से एक 80, 85, 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ रहा है, वो रो रहा है और बेटा किस तरीके से निर्दयी है कि लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ उस बूढ़े व्यक्ति को जड़ते जा रहा है। और ये वीडियो सच में जहां जहां वायरल होकर पहुंचा लोगों का एकदम कलेजा फट गया। और इसमें भी सबसे ज्यादा कलेजा फटने वाला बात जानते हैं क्या है? जब ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुआ, जब पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई और जब पिता से पूछताछ किया गया कि आप क्या कार्यवाही चाहते हैं, तो बाप बस इसलिए अपने बेटे पे कार्रवाई नहीं किया कि मेरे बेटा जो है वो इस फालतू सी चीज़ के लिए बिना मतलब के प्रॉब्लम में पड़ जाएगा और मेरे परिवार का इज्जत भी जाएगा, मेरा बेटा समाज में मुंह नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि हमको तो अब घर में रहना है, मेरा उम्र कितना दिन का है, लेकिन बेटा पे कलंक लग जाएगा, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और ना नागपुर थाने में कोई शिकायत दर्ज करते हैं। बताइए बाप का कलेजा कैसा होता है और बेटा कैसा होता है। हाथ जोड़ रहा है बाप, लेकिन फिर भी थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाया जा रहा है। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं बच्चे का शंकर जी से मुलाकात। ओह माय गॉड, सच में बहुत कमाल का वीडियो है। जब ये घर जाएगा तो कहेगा साक्षात शंकर जी के दर्शन हुए हैं हमको। हाँ क्या बोल रहा था? तो कहीं नहीं आती ना कलिया प्रसादी चढ़ावे चाहिए। अच्छा रावई अच्छा हाँ इधर आओ, प्रसादी चढ़ावे चाहिए। प्रसादी चढ़ाते हो? हाँ चढ़ा। प्रसादी चढ़ाएगा? हाँ चढ़ा। कहिया से? आई हाँ आई से। हाँ जा। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बिहार पुलिस का एक और कमाल का वीडियो। और ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग कह रहे हैं थप्पड़ तो खाया लेकिन जूता मार के वहां से चला गया। आपने देखा होगा किस तरीके से अभी छात्रों पे लाठी चार्ज एकदम बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। और अभी सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो पटना से इस तरीके से वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। और उस वायरल तस्वीर में एक और वीडियो वायरल हो गया जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से पहले तो बच्चा एक गिर जाता है जिसको पुलिस वाला पहले तो थप्पड़ से मारते हैं, फिर उस पर लात से हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे ही लड़का उठता है क्या करता है देखना चाहोगे? दोस्त बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये कह रहे हैं कि ये एआई वाला वीडियो है। आपको क्या लगता है, ये एआई है कि ओरिजिनल है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन देख रहे हैं एआई है, फिर भी मारा तो बहुत सटीक है, एकदम मुंह घुमा दिया है। चलो दोस्त अब बात करते हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जिसका सोना सबके लिए काल हो गया था। देखो होता ये है, आदमी जो है वो कुछ इस तरीके से सोया रहता है। अब इस तरीके के कपड़ा को ओढ़ के सोने से लोगों को लगता है कि कहीं मरमुरा तो नहीं गया, लोगों का भीड़ लगने लगता है। भीड़ पुलिस को फोन कर देती है, पुलिस
आके पूरा माहौल उहौल बनाता है, देखता जांच करता है, पता चलता है हाँ आदमी का कहानी खत्म। फिर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। जैसे एम्बुलेंस आता है आदमी उठता है, उठ के पूछता है सब ठीक ठाक, चल देता भाई। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं साउथ सुपरस्टार पुष्पा के हीरो अल्लू अर्जुन के बारे में, जिनको एयरपोर्ट पे मास्क उतरवाया गया। आपको बता दें अल्लू अर्जुन जो है वो कहीं यात्रा कर रहे थे। यात्रा करने से पहले वो एयरपोर्ट पे चेक इन कर रहे थे। अब चेकिंग के टाइम पे वो जब सीआईएसएफ जवान के पास जाते हैं तो उनको अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा देते हैं। तब सीआईएसएफ जवान जो है वो कहता है कि आप अपना चेहरा दिखाइए। अब उनके मैनेजर बताते हैं कि ये अल्लू अर्जुन है, ये चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, भीड़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो सीआईएसएफ नहीं मानते हैं और फिर अचानक से कुछ इस तरीके से अल्लू अर्जुन फेस दिखाते हैं और फिर वहां से जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये अप्रिशिएट कर रहे हैं सीआईएसएफ जवान को कि वाह कोई कितना बड़ा भी सुपरस्टार है, अपने घर का है, आपको सिक्योरिटी चेक करना ही होगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इतना भी नहीं करना चाहिए यार, वो सुपरस्टार है, इस इतना छोटा बात को तो समझना ही चाहिए। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसला के बारे में जिसके आने के बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग सपोर्ट में कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये काम बहुत अच्छा हुआ है। आपको बता दें दिल्ली एनसीआर से 8 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑर्डर दिया है कि जितने भी आवारे कुत्ते हैं उनको पकड़ के शेल्टर हाउस में बंद कर दिया जाए। अब ये जैसे ही खबर आया तैसे लोग कहने लगे कि नहीं नहीं हमारे कुत्ता सबको तो नहीं जाना चाहिए शेल्टर हाउस में। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है इनको जल्द से जल्द शेल्टर हाउस में बंद कर देना चाहिए। जवाब दीजिए ऐसे ऐसे कुत्तों को क्यों ना डाला जाए शेल्टर हाउस में। खैर आप सपोर्ट में है शेल्टर हाउस जाने के या फिर विरोध में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है।